नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान भाजपा नेताओं और प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच करीब 3 साल से चल रही समन्वय की कमी को देखते हुए भाजपा आला कमान ने बड़ा निर्णय किया है। प्रदेश के संघ परिवार से अब प्रदेश भाजपा के नेता किसी भी विषय में बातचीत नहीं करेंगे। 3 केंद्रीय नेताओं के संघ परिवार से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब यही 3 केंद्रीय नेता राजस्थान के 2 प्रमुख संघ पदाधिकारियों से बातचीत कर समन्वय स्थापित करेंगे। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लंबे समय से संघ की यह शिकायत थी कि प्रदेश भाजपा के कुछ नेता अपनी मन मर्जी के अनुसार काम कर रहे थे और किसी की भी सलाह को नहीं मान रहे थे। अब चुनाव सिर पर है तो पार्टी ने तय किया है कि संघ से समन्वय का सारा काम पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय संसदीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी देखेंगे। संघ के 2 क्षेत्रीय पदाधिकारी अब इन्हीं 3 नेताओं से बातचीत करेंगे और सुझाव देंगे। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के फलसुंड थाना क्षेत्र के मधुरासर गांव के पास सड़क में हुए गड्ढे के कारण एक डंपर असंतुलित होकर सामने से आ रही जीप से भिड़ गया। हादसे में पति पत्नी सहित 4 जनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार फलसुंड से जोधपुर जाने वाले मार्ग पर एक डंपर व जीप की भीषण भिड़ंत हो गई। डंपर भुर्जगढ़ से फलसुंड गांव की तरफ आ रहा था, जबकि जीप में सवार कुछ लोग जोधपुर रोड की तरफ जा रहे थे। मद्रासर गांव के पास हुए हादसे में जीप में सवार पोखरण के रामदेवरा थाना अंतर्गत लोहार की ग्राम पंचायत के नया नवतला निवासी 55 वर्षीय हनीफ खां, 62 वर्षीय रमजान उर्फ पप्पू खां, 45 वर्षीय सुरमो और 54 वर्षीय हिदायतों की मौके पर ही मौत हो गई। फलसुंड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शुक्रवार को जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना की बात कही थी, तो वहीं अब CM गहलोत ने जातिगत जनगणना की बजाय सर्वे करवाने की बात कही है। गहलोत ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाना केंद्र सरकार का काम है, हम केवल सर्वे करवाएंगे। CM गहलोत ने जिसके जरिए परिवारों की आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा, ये हमारी पार्टी का स्टैंड भी है जिसे आगे बढ़ा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि जातिगत सर्वे के मामले में आचार संहिता कहीं भी आड़े नहीं आएगी। जो पैटर्न बिहार में अपनाया गया है वही हम अपनाएंगे। CM गहलोत ने कहा कि भाजपा के प्रदेश नेताओं को चाहिए कि वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं को बताएं कि राजस्थान के मुद्दे क्या हैं। जानकारी के अभाव में भाजपा के केंद्रीय मंत्री और नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पाली जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सदर, गुडा एंदला, रोहट थाना व DST टीम ने संयुक्त रूप से परिहारी चौराहे पर कार्रवाई करते हुए गुजरात राज्य से आने वाली बस की तलाशी लेकर 1 करोड़ 34 लाख रुपए की चांदी तथा 1 लाख रुपए के सोने के सिक्के जब्त किए हैं। वहीं 10 लाख रुपए नकद के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया कि पनिहारी चौराहे पर गुजरात राज्य से आ रही मिलन ट्रेवल्स बस को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें सवार रेवंत राम के पास काले कलर का बैग में एक बंडल मिला, जिसमें 10 लाख रुपए पाए गए। कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 48 वर्षीय रेवंत राम जाट निवासी नोखा, बीकानेर को गैर साइल में गिरफ्तार किया गया। वही बस की डिग्गी में तलाशी के दौरान 186 किलोग्राम चांदी व 18.5 ग्राम सोना मिला, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 34 लाख 10,600 रुपए तथा सोने के सिक्कों की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मालिक की तलाश में जुटी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर में ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर सहायक नर्सिंग अधीक्षक, आर्टिस्ट, स्टोर कीपर, सह क्लर्क, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक सहित ग्रुप A, B और C पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं पास से लेकर संबंधित स्ट्रीम में मास्टर डिग्री धारक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 105 पदों को भरा जाएगा। कुछ पदों के लिए न्यूनतम 2 से 6 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। आवेदन की प्रारंभिक व अंतिम तिथि केवल आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने से 20 दिन तक होगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
नागौर जिले के डेह रोड पर सड़क पार कर रही एक 8 वर्षीय मासूम बालिका कुसुम निवासी बरड़िया एसपी नारायण टोगस के वाहन की चपेट में आ गई। वे रोल खाटू बड़ी जायल थाने के निरीक्षण के बाद सुरपालिया थाने जा रहे थे। एसपी टोगस खुद घायल बालिका को पहले डे अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद मेडिकल टीम के साथ नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचे। कुछ समय बाद यहां से बच्चे को जोधपुर रेफर किया गया। कम समय में घायल बालिका जोधपुर के एसडीएम अस्पताल पहुंचे। इसके लिए एसपी ने ग्रीन कॉरिडोर बनवाया। नागौर से जोधपुर तक के सभी थाना पुलिस को ही नहीं, अन्य ट्रैफिक संबंधी अधिकारियों से रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होने के निर्देश दिए। वही वाहन चालक रामकिशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वही बच्चे की हालत स्थिर है। राजस्थान में ईआरसीपी संबंधित जिलों में कांग्रेस की यात्रा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में यात्रा होगी। यात्रा का रूट चार्ट तैयार हो गया है। कांग्रेस वॉर रूम में आयोजित बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत प्रमुख नेता यात्रा में साथ चलेंगे। यात्रा के रूट पर बड़ी सभाओं की प्लानिंग बनेगी। इन सभाओं में राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी को बुलाया जाएगा। राष्ट्रीय नेताओं की अलग सभाएं आयोजित होंगी। संभव है कि यात्रा के समापन पर राहुल की विराट रैली आयोजित की जाए। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मदनगंज में 2 बंदूकधारी नकाबपोश लुटेरे बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर इंडियन बैंक शाखा से 4 लाख की नकदी लूटकर भाग गए। लुटेरों ने कैश काउंटर से पैसे निकालकर जल्द उन्हें देने, अन्यथा बैंक समेत कर्मियों को डायनामाइट लगाकर उड़ाने की धमकी भी दी। लुटेरों ने टिमटिमाती लाल बत्ती युक्त एक डायनामाइट जैसा यंत्र बैंक की दीवार पर लगा दिया। इससे घड़ी चलने जैसी आवाज सुनाई देने लगी। इससे डरे सहमे बैंक कर्मियों ने कैश काउंटर से नकदी एकत्र कर थैली में डालकर लुटेरों को थमा दी। रुपयों से भरी थैली हाथ में लगते ही दोनों लुटेरे उन्हें स्टेशनरी कक्ष में बंद कर भाग गए। लूट की सूचना पर डिप्टी मनीष शर्मा व मदनगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। बैंक के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में लुटेरे नजर आ रहे हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा आईटीआई विभाग में विभिन्न व्यवसायों एवं विषयों के कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की सहमति दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर से संबद्ध पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र जयपुर के लिए 14 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। स्वीकृत पदों में फिजियोथेरेपिस्ट के 8, कनिष्ठ सहायक के 2 तथा साइकोलॉजिकल काउंसलर, सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष व ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 1-1 पद शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। गहलोत ने इन केंद्रों के लिए 556 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित प्रत्येक पशु चिकित्सा उप केंद्र पर 1-1 पशुधन सहायक व जलधारी का पद सृजित होगा। इस तरह से कुल 278 पशुधन सहायक व 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चयन से पहले फूंक कर कदम बढ़ा रही है। प्रदेश की 44 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी कमजोर है, वहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस से सीधे मुकाबले की उम्मीद है। यही वजह है कि पार्टी इन सभी सीट पर अपने ही सर्वे को क्रॉस चेक कर रही है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि सर्वे में जो मजबूत दावेदारों के नाम आए हैं वे वाकई में टक्कर देने की स्थिति में हैं या नहीं। इनमें जयपुर की 4 सीट सहित पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र की सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ सीट ऐसी हैं जहां अब चुकाने वाले नाम आ सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व सर्वे को क्रॉस चेक करवा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के कुछ शीर्ष नेताओं ने अपने अपने पैनल बताए, लेकिन ज्यादातर नाम अलग अलग थे। आला कमान को ये पैनल रास नहीं आए थे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 25 वर्षीय विजयपाल अपने ससुराल से अपने गांव बोरदा लौट रहा था, तभी यह हादसा पेश आया। दुर्घटना के दौरान विजय के साथ उसकी 25 वर्षीय पत्नी रेखा और 5 साल का बेटा कियान बाइक पर सवार थे। हादसे में पत्नी रेखा और बेटे कियान की मौत हो गई, तो वहीं विजय की स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतका रेखा घाटोल क्षेत्र में पटवारी थी। दोनों की करीब 6 साल पहले शादी हुई थी और कियान उसका अकेला बच्चा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई।